बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग केप सामग्री लेके आए हैं जो कक्षा 8 के लिए है। और विषय कौन सा लेके आए हैं? गणित। हमने इसी प्रकार विज्ञान के भी कुछ वीडियो बनाए हैं, सामाजिक विज्ञान के बनाए हैं, और लर्निंग आउटकम आधारित जितने भी वीडियो हैं गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी हम हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में डाल देंगे। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। कक्षा 8 विषय गणित और सत्र 2022-23 के लिए है इसमें। तो देखते हैं, आज हम वर्कशीट 2 लेके आए। वर्कशीट 2 में क्या दिया है? पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, और उसमें शून्य भी सम्मिलित होता है। किसमें? पूर्णांक में। अब देखें और समझें। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये फिट की लाइन खींची हुई एक समुद्र तल है। समुद्र तल में आप यहाँ ध्यान देंगे, ये शून्य है, और ये शून्य के ऊपर जैसे ही जाते जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई कैसे हो रही है? बढ़ते जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से ये ऊंचाई बढ़ रही है। और ये शून्य से नीचे की ओर आ रहा है, तो शून्य से नीचे यहाँ पे आ जाएगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? समुद्र के नीचे घटते क्रम में जा रहे हैं। तो ये शून्य से ऊपर की ओर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और शून्य से नीचे की ओर कैसे होते जा रही है? इसकी ऊंचाई कम होते जा रही है। तो ये समुद्र तल के बारे में बताया। इसी प्रकार थर्मामीटर में भी क्या बताया? देखिए, ये शून्य से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। ये तापमान सेल्सियस में 10, 20, 30, 40, और शून्य से नीचे की ओर आएंगे तो ऋण 10, ऋण 20, ऋण 30 यहाँ पे क्या होते जा रहा है? घटता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे जो 10 अंश सेल्सियस गर्म है, और यहाँ पे 10 अंश सेल्सियस कैसा है? ठंडा है। नीचे की ओर जाने पे ठंडा हो रहा है, ऊपर की ओर जाने के बाद तापमान कैसे होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे संख्या रेखा में बताया। देखिए, शून्य में, शून्य के बाद इधर संख्या क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। 5, 10, 15, 20 बढ़ते जाएगी, यानी कि यहाँ प्लस होते जा रही है, यानी कि जुड़ते जा रही हैं। और इधर संख्या क्या हो रही है? घटते जा रही है। जैसे ऋण 5, ऋण 10, ऋण 15, ऋण 20, तो ये घटते क्रम में जा रहा है। तो शून्य के इस साइड पे कौन सा मान आते हैं? धनात्मक, और शून्य के बाई और ऋणात्मक। क्या ध्यान रखेंगे? शून्य के दाई ओर कौन सी संख्या होती है? धनात्मक, जो बढ़ते क्रम में होती हैं, और शून्य के बाई और ऋणात्मक संख्या होती हैं जो घटते क्रम में होती हैं। इस प्रकार से ये आपको देखिए और समझने के लिए दिया था। अब प्रयास करना है। इस पर एक प्रश्न दिया, देखिए, एक कमरे का तापमान 40 अंश सेल्सियस है। उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 अंश सेल्सियस से 5 अंश सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? प्रश्न को समझिए। सबसे पहले क्या कह रहा है? एक कमरे का तापमान कितना है? 40 अंश सेल्सियस। कितना है तापमान? एक कमरे में 40 अंश सेल्सियस है। उस कमरे को ठंडा करने के लिए, अब उस कमरे को हमको क्या करना है? ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 अंश सेल्सियस से, जो 40 अंश सेल्सियस है, उससे 5 अंश सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करना है। यानी 1 घंटे में कितना? 5 अंश सेल्सियस कम करना है। तो प्रक्रिया शुरू होने के 10 घंटे बाद कितना हो जाएगा? तो आप देखिए यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले कमरे का तापमान कैसे निकाल लेंगे हम? तो 1 घंटे में कितना हो रहा है? 5 अंश सेल्सियस कम हो रहा है, इसलिए 10 घंटे में कितना हो जाएगा? 10 पना 50, यानी कि 50 अंश सेल्सियस, यानी ऋण 50 अंश सेल्सियस तापमान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कमरे का तापमान कितना है? 40 अंश सेल्सियस है। जब हम 40 अंश सेल्सियस में से 50 अंश सेल्सियस को घटा देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? कमरे का तापमान। देखिए कैसे लिखेंगे। कमरे का तापमान 40 अंश सेल्सियस है। प्रति घंटा तापमान कमी कितनी हो रही है? 5 अंश सेल्सियस, यानी कमी के लिए क्या आएगा? ऋण का चिन्ह। और 10 घंटे में तापमान कमी क्या हो जाएगी? 10 गुणित ऋण 5, और ऋण 5 का 10 में गुणा की तो ऋण 50 अंश सेल्सियस हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो जो पहले कमरे का तापमान कितना था? 40 था, उसमें से कितने घटा देंगे? ऋण 50 को कम कर देंगे। ऋण 50 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 अंश सेल्सियस। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? ऋण 10 अंश सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समय पर प्रश्न नंबर 2 है। इसमें क्या दिया? एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में
सबसे कम दर्ज तापमान -9 अंश सेल्सियस था। उसी समय पर अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था। अंटार्कटिका का तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम दर्ज तापमान कितना है, -9 अंश सेल्सियस है। अंटार्कटिका का तापमान क्या हो जाएगा, तो जो हमारा क्या है ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा था, तो हम जो 9 अंश सेल्सियस है, -9 अंश सेल्सियस में 5 का गुणा कर देंगे, 9 पना 45 अंश सेल्सियस आ गया। लेकिन ये 45 काय में रहेगा, -45 अंश, धन 5 का -9 में गुणा किए तो -45 अंश। ऋण क्यों आया, क्योंकि धन का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण आ जाएगा, और 5 का 9 में गुणा की तो 45 अंश सेल्सियस। इस प्रकार से हम बता सकते हैं अंटार्कटिका का तापमान -45 अंश सेल्सियस है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे स्थित है। यदि वह 250 फीट ऊपर उठती है तो उसकी नई स्थिति क्या होगी। देखिए एक पनडुब्बी समुद्र तल यानी समुद्र के नीचे वाले भाग में से 800 फीट नीचे स्थित है। समुद्र तल से कितना, 800 फीट नीचे स्थित है। यदि वह 250 फीट ऊपर उठती है, कितने फीट ऊपर उठ रही है, 250 फीट ऊपर उठ रही है, तो उसकी नई स्थिति क्या हो जाएगी। तो एक पनडुब्बी समुद्री तल में कितना है, 800 फीट है, यानी नीचे है ना, तो इसलिए कम होगी। शून्य से ऋणात्मक मान होगा, कम होते जाएगा। ऊपर उठ रही है तो 250 फीट ऊपर उठी, तो उसकी नई स्थिति क्या हो जाएगी, जो 800 फीट है उसमें से 250 को कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 550 फीट। कितना आ जाएगा, 550 फीट उसकी नई स्थिति हो जाएगी। 800 और धन 250 से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 550 फीट। तो उसकी नई स्थिति 550 फीट होगी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 समाप्त हुआ। ये लर्निंग आउटकम M701 2 पूर्णांकों को गुणन या भाग करते हैं, और ये पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 पार्ट 1 में इसे देख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी वर्कशीट 2 में जो आपको क्या बताया था, पूर्णांकों संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हमने आपको यहाँ समझा। ये समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।